हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं DFCCIL के बहुत सारे पोस्ट पे एग्ज़ाम हुए थे, लेकिन उसमें से एक पोस्ट था हमारा एग्जीक्यूटिव सिविल का। ठीक है, जिसका एग्ज़ाम हुआ था 17 दिसंबर को इवनिंग सेशन में 4:30 से लेकर 6:30 के बीच में इंडिया के कुछ ही सेंटर्स पे। और वो एग्ज़ाम हमारा सिर्फ सिविल इंजीनियर्स के लिए ही था। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात किया जाए तो 120 क्वेश्चंस थे और टाइम भी हमारे पास 120 मिनट्स ही था। लेकिन पूरा जो क्वेश्चन पेपर था हमारा दो पार्ट में बटा हुआ था। एक था डोमेन नॉलेज जो कि हमारा था सिविल इंजीनियरिंग, और एक था हमारा जनरल सेक्शन जो कि हमारा 24 मार्क्स का था, और 96 मार्क्स का डोमेन नॉलेज था हमारा जो कि सिविल इंजीनियरिंग था। और फिर उस 24 मार्क्स में भी दो पार्ट थे, 12 नंबर के और 12 नंबर के। 12 नंबर में एक था हमारा जनरल नॉलेज और एक था हमारा 12 नंबर में रीजनिंग था। अगर बात किया जाए अगर जनरल नॉलेज का, तो क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल थे। जैसे एक क्वेश्चन था हमारा कि क्या बोलते हैं उसे, इंडियन फ्लैग हमारा कब अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, इसमें कुछ डेट दिए थे, 15 अगस्त 1947, फिर 22 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1950। इस प्रकार के क्वेश्चन थे। एक पोएट से रिलेटेड क्वेश्चन था कि कौन, एक दिया हुआ था कि इनमें से सबसे, एक बुक का नाम दिया हुआ था, कौन सबसे फेमस पोएट थे, उनका नाम पूछा जा रहा था। रीजनिंग में देखा जाए तो टेबल पैटर्न, सर्कुलर टेबल में बैठने वाला, डायरेक्शंस के बेसिस पे, नंबर पैटर्न पे, ये सब क्वेश्चन था। रीजनिंग क्वेश्चन नॉर्मल ही थे हमारे, मॉडरेट भी उसी मैं नहीं ही कहूँगा। और उसके बाद हमारा मतलब कि अगर आप 24 देखें तो उसमें आप अच्छे से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे पूरे के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। डोमेन नॉलेज में अगर देखा जाए तो वन लाइनर्स क्वेश्चन ही ज़्यादातर हमारे थे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी थे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखा जाए तो लगभग ओवरऑल हमारा मैं कहूँगा एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन 7 to 10 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स में होंगे जिसमें कैलकुलेशन हमारा था। और वन लाइनर में अगर देखा जाए तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी थे हमारे। ठीक है, बहुत क्वेश्चंस तो फार्मूला पे इस प्रकार के थे कि अगर आपको फार्मूला नहीं पता हो तो आप यूनिट को अगर मैच करवाइएगा तो उससे आपका ज़रूर बन जाता। कंक्रीट से आपका क्वेश्चन था, सॉइल मैकेनिक्स से क्वेश्चन था, सर्वेइंग से आपका क्वेश्चन था, हाइड्रोलॉजी से आपका क्वेश्चन था, फिर क्या बोलते हैं आइसोहाइटल जो हाइड्रोग्राफ का टॉपिक है हमारा, उससे भी क्वेश्चन था जिसमें इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल हमसे पूछा जा रहा था। कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें हमारा मैच द फॉलोइंग का भी टॉपिक इंक्लूडेड था, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हमारे दिए गए हुए थे। और ऑप्शंस भी अगर आप एलिमिनेट करके चलते तो उसमें आपको ज़रूर मिल जाते। बहुत क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन करके हम कर सकते थे। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा मुझे सॉइल मैकेनिक्स से याद आ रहा है जिसमें हम लोग रिलेशन जानते हैं कि वॉइड रेशियो को सैचुरेशन से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी से के बराबर जो हमारा था ES=WG, उसमें वैल्यूज़ दिए हुए थे और उससे रिलेटेड भी हमारा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चंस देखा जाए तो नॉर्मल था, सॉल्वेबल था। अब ये देखना पड़ेगा हमें कि कितने क्वेश्चंस जो हैं, मतलब कि एक हो सकता है कि एक दो में हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा था, तो हो सके उसका नंबर सबको मिल जाएगा। और ये देखना होगा कि कट ऑफ्स हमारा क्या जाता है। तो अगर कट ऑफ की बात किया जाए तो लास्ट ईयर का जो हमारा कट ऑफ गया था सिविल में, चूँकि ये टू ईयर में ये पहली बार CBT 1 और CBT 2 में एग्ज़ाम हो रहा है हमारा, तो उम्मीदता तो यही है कि जो पिछले साल या लास्ट टाइम जो जनरल का कट ऑफ गया था हमारा, वो हाई दो उसमें शो करता है, एक लोएस्ट मार्क्स और एक हमारा हाईएस्ट मार्क्स। तो हाईएस्ट जो हमारा जाता है वो 80-85 के अराउंड ही जाता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव सिविल वाले पोस्ट में ये एक फ़ायदा है आपका कि इसके बाद सीधे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होता है। जो ऑपरेशन ऑन BD वाला जो हमारा पोस्ट है उसमें हमारा एक और लेवल होता है CBAT करके। और आंसर की अगर आता है तो मैं फिर से ज़रूर डिस्कस करूँगा कि क्या कट ऑफ इसका जा सकता है। लेकिन अभी मान के चलिए अगर आप 80 के अराउंड अगर स्कोर कर रहे हैं या 80 प्लस में, तो आप एक सेफ़ जोन में अगर आप ऐसा थिंक अगर कर रहे हैं, जैसे इंट्यूशन होता है हमारा कि कितना हमने किया है, क्या आ सकता है,
कितना पेपर बढ़िया गया है उस अनुसार अगर आप 80 के अराउंड सोच रहे हैं तब आप हैं। इसका सियोरिटी के लिए हमें मुझे लगता है 10 दिन के अप्रॉक्स वेट करना चाहिए, हमारा इस आंसर किया आ जाएगा, तब और डिटेलिंग में हम लोग उसमें और बात कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं। और इस सैटरडे को है ऑल ओवर इंडिया में हमारा HPCL का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स का एग्ज़ाम। वो भी हमारा सेकंड शिफ्ट में डे शिफ्ट में दिया हमारा गया है, तो उसकी भी बातें हम लोग ज़रूर करेंगे जिस दिन वो एग्ज़ाम हमारा रहेगा। उससे कुछ टिप्स रिलेटेड भी मैं ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू।